गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा विषय है, टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मानव भूगोल के अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन मानव के संदर्भ में किया जाता रहा है। धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों और पहलुओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक या भौतिक तत्व एंड सेकंड है हमारा मानवीय या सांस्कृतिक तत्व। मानवीय या सांस्कृतिक तत्व, इन्हीं भौतिक और मानवीय परिवेशों के अध्ययन के आधार पर भूगोल की दो शाखाएं विकसित हुई। इन्हीं भौतिक और मानवीय परिवेशों के अध्ययन के आधार पर भूगोल की दो शाखाएं विकसित हुई, जिनको हम जानते हैं फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से एंड सेकंड मानवीय भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से। तो जैसे कि हम फिजिकल ज्योग्राफी को इससे पहले वाले सेमेस्टर में अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का अर्थ। तो हम जानते हैं कि प्रकृति को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का मानव के संदर्भ में अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है, इसमें मानव भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो अगर मैं सीधे और सरल शब्दों में कहूँ तो मानव भूगोल जो है इन सभी चीज़ों को 3 भागों में डिवाइड करके इनका अध्ययन करता है। अब सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच में रिलेशनशिप क्या है। प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये हमें बताता है। अब दूसरा जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि मानवीय परिघटनाएं, जितनी भी घटनाएं घटी हैं धरातल पर, जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सब के घटित होने के कारण क्या रहे हैं, ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देन लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा कि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना। विश्व के विभिन्न भागों के अंदर सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि मानव भूगोल क्या है और हम मानव भूगोल के अंदर क्या अध्ययन करने वाले हैं।